हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेप्रिसिएशन का फाइनल पार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें पहले आता है एडिशन एंड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। एडिशन एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब क्या है कि अगर हम साल के बीच में कोई परचेज़ करते हैं एसेट की या फिर सेल करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा क्योंकि इसमें कैच ये है कि पूरे 12 महीने के लिए ना तो एसेट रखा हमने, ठीक है, और तो जैसे कि लेट्स से 5 मंथ्स के लिए रखा तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा। अगर मैंने बेच दिया 6 महीने बाद तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, तो ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो पहला हम बोलते हैं परचेज ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट या फिर मेजर मॉडिफिकेशन। मेजर मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? एक तो हो गया, मान लो मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन का एक बटन नहीं चल रहा था तो वो बटन मैंने ठीक करा लिया, दैट इज़ रिपेयर। ठीक है, बट मेजर मॉडिफिकेशन होगी, मान लो ये पहले मेरी असेट जो था 1 घंटे में 20 यूनिट का प्रोडक्शन करता था। अब मैंने इसमें कुछ ऐसा पार्ट लगवा दिया जिसमें इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो गई, अब वो 1 घंटे में 30 यूनिट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऐसे मॉडिफिकेशन जिनसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए उसको हम कहते हैं मेजर मॉडिफिकेशन। ठीक है, वो असेट के कॉस्ट में ऐड जाता है। जैसे कि 1 लाख का मेरा असेट था, 1 साल 2 साल 3 महीने कितने में टाइम बाद मैंने एक मेजर मॉडिफिकेशन कराया, लेट्स से 30,000 का। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट हो गई अब 1,30,000। तो जब तक ये 30,000 नहीं हुआ था तब तक हम 1 लाख पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे। सुनना भी ध्यान से, फिर से बोल देता हूँ। जब तक हमारा ये 30,000 का खर्चा नहीं हुआ था तब तक हम 1 लाख पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसे ही अब 30,000 का खर्चा हो गया तो हम 30,000 पर भी लगाएंगे। ठीक है, अभी देखो सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको सब समझ में आएगा। परचेज ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट, मेजर मॉडिफिकेशन ऑफ कैपिटल नेचर विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, जो मैंने बताया, एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इसका क्या मतलब है? मान लो एक असेट था जिसकी इसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल। ठीक है, 10 साल थी, 30,000 का खर्चा और कर दिया तो जो अभी 1,30,000 है वो 10 साल में बढ़ जाएगा बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि 1/4 पर मेरे पास कुछ नहीं था असेट, 1/4/2022 में कुछ नहीं था। 1/10 को आके, मतलब 1 अक्टूबर को मैंने एक असेट परचेज़ किया 1 लाख रुपए का। फिर साल ख़त्म हो गया, 31/3 आ गया। फिर अगले साल 31 अक्टूबर को मैंने एक मेजर मॉडिफिकेशन करा दी 20,000 रुपये की। तो वो ये पूछ रहा कि भाई कितना कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और किस किस सालों में। और इन्फॉर्मेशन दी गई है, रेट मेरा 33.33%, मतलब कि 1/3, और यूज़फुल लाइफ है 3 साल, जो आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी, 1 साल 2 साल और ये 3 साल, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालूंगा मैं? देखो, अब मेरे पास 1/4 से, ध्यान से सुनना, 1/4 से यहाँ तक 1 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर तक कुछ नहीं है, तो उसमें कोई डेप्रीशिएशन नहीं। जब असेट ही नहीं है तो क्या डेप्रीशिएशन? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मेरा डेप्रीशिएशन लगेगा पूरा, 1 लाख पर लगेगा, इस रेट पर लगेगा। पर ये जो रेट है ये पर एनम है। ठीक है, क्या मुझे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है सेट पे? नहीं, हम पे कितना लग रहा है? अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो मैंने 6 महीने को लिख दिया है इधर 1/2, 6/12 हो गया 1/2। 1 लाख पर 1/3 डेप्रिसिएशन आ गया मेरा फाइनेंशियल ईयर 21 नहीं 22-23 का, कितना? 16,666। ठीक है जी। उस साल जब मैंने बैलेंस शीट अपनी बना दी तो मैंने पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में डाला डेप्रिसिएशन 16,000। बैलेंस शीट में दिखाया यार 1 लाख का तो असेट था, उसमें इस साल डेप्रिसिएशन लग गया 16,000, तो 83,333 मेरी वैल्यू बचती है। अब आता है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे हूँ मैं, अब मेरा नेक्स्ट ईयर में मैंने देखा 31 अगस्त को मैंने एक मेजर मॉडिफिकेशन करी 20,000 की, 31 अगस्त को करी है। तो क्या मेरे पास इधर कितना असेट था 31 को? 83,000 का आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस 83 पर इस 31 मार्च से 31 अगस्त तक मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 83,000 पे। ध्यान से सुनना ये बात,
इतने पीरियड जो अभी ग्रीन हो रखा है लाइन में, इतने पीरियड पर 83,000 पे लगेगा। फिर जो ये बाद वाला पीरियड है इस पे लगेगा कितने पे, इस पे लगेगा 83 प्लस ये 20, क्योंकि अब ये भी आ गया ना, इस आगे वाले पीरियड के लिए तो ये भी आ गया, तो वही करा है। देखो 1/4 से 31/8 तक 83 पे लगेगा 1/3, वही 5 महीने के लिए। 5 महीने कैसे हो गए, 1 अप्रैल टू 31 अगस्त। फिर 1/9 से, इसके 1/9 से लगेगा 83,000 प्लस 20,000। इसमें मैंने 20,000 भी जोड़ दिया। कौन सा 20,000 है ये 20,000 है हमारा मेजर मॉडिफिकेशन वाला, जो क्वेश्चन में भी अलग से दिया है। मेजर मॉडिफिकेशन जो ये कितने महीने के लिए रहा, ये 1/3 रेट था, 7 महीने के लिए रहा। काउंट कर लो सितंबर से मार्च तक, सितंबर टू मार्च। तो कहने का मतलब बस सिंपल सा है कि जितने महीने के लिए जो रहा उतने पे डेप्रिसिएशन लगाना। 83,000 5 महीने के लिए था तो 5 महीने पे लगा दिया। अब 83 प्लस 20 मतलब कि 1,03,333 7 महीने के लिए था तो उस पर लगा दिया। टोटल मेरा डिप्रेशन आ गया 31,667 FY फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। PNL में मैंने 31,000 डाल दिया। बैलेंस शीट में देखो 83,000 मेरा पिछले साल का बैलेंस था, उसमें मैंने इस बार एडिशन करी 20,000 तो 1,03,000 आ गया, माइनस 31,000 का डिप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे कि सर इसमें वो भी तो था, पिछले साल का डिप्रिसिएशन क्यों नहीं माइनस किया। वो देखो इसमें पहले ही माइनस हो रखा है, इस 83 में पहले ही माइनस हो रखा है ना, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का सेट तो 1 लाख रुपए का था। 1 लाख में से मैंने 16,000 माइनस कर दिए थे ना, तो 83 आया। 20 ऐड करा तो 1,03,000 हो गया। उसके बाद 31 मेरा इस बार का डिप्रिशिएशन हो गया। मेरी असेट की वैल्यू बचती है 71,000 अब। ठीक है, तीसरे साल भी सेम है, सेम चीज़ होगी। अब देखो 30 साल का मैंने बनाया नहीं है, बताता हूँ यहीं पे। ये वाला पीरियड देखो जो भी ग्रीन येलो से हाईलाइटेड है, इस पीरियड में तो कुछ नहीं करना आपको। जो भी मेरी असेट की वैल्यू यहाँ पे है इधर, कितनी है 73 कुछ थी, 71,667, इस पे पूरे साल का डिप्रेशन लगेगा 33.33 इंटू 12/12। ठीक है, तो वो डिप्रेशन आ जाएगा। सिंपल है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बस ये बोला है अभी कि जितने पीरियड के लिए जौन सा असेट है उतने पीरियड पर उसका लगा दो। अगर कुछ एडिशन होती है तो उस एडिशन प्लस जो पिछली बार का एसेट बचा था उस पर नेक्स्ट पीरियड का डिप्रेशन लगा दो। अब आती है बेचने की बात। अभी तक तो हमने सिर्फ खरीदा, एक मेजर मॉडिफिकेशन करी। डेप्रीशिएशन ऑफ एसेट सोल्ड कैसे रहेगा, इफ़ द एसेट इज सोल्ड इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब साल के बीच में बेच दी जाती है, फुल और इन पार्ट। मतलब कि 1 लाख का एसेट खरीदा था, 2 भाग थे उसमें, उस एसेट के 2 भाग थे, एक 50,000 का था, एक 50,000 का था। इस 50,000 वाले भाग को मैंने बेच दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये तो बचा ना, तो वो कह रहा है फुल या फिर पूरा 1 लाख बेच दिया या एक 50,000 बेच दिया। डेप्रीसिएशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर इट हैज़ बीन विद अस। मतलब देखो यार, डेप्रीसिएशन क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। हमारा खर्चा कब होता है, जब असेट हमारे पास होता है। ठीक है, तो जब असेट ये साल में इतने पीरियड हमारे साथ था तो इतने पीरियड का हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, इतने पीरियड का हमें मतलब नहीं है। इस इतने पीरियड का कौन चार्ज कर, जिसको हमने बेचा है। सिंपल सी बात है, जिसको हमने बेचा वो चार्ज करेगा ना इतने पीरियड का। ठीक है, अब देखो ये टाइमलाइन, इसमें क्या लिखा है, 1 अक्टूबर 2022 को मेरे पास 1 लाख का असेट मैंने खरीदा। पहले साल कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल डेप्रीसिएशन। दूसरे साल मैंने 1/10 को असेट बेच दिया 50,000 का, जो 50,000 का असेट बेचा है जिसकी वैल्यू थी 40,000। ध्यान से सुनना बात, ये था मेरा पार्ट 1 असेट का। पार्ट 2, ये जो 60,000 का कुछ नहीं हुआ, इस 40,000 वाले असेट को मैंने 50,000 में बेच दिया। मैं तो प्रॉफिट पे बेचूंगा ना, 50,000 का बेच दिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एक तो पहली बात तो ध्यान रखना। रेट फिर बोला कि ये साल हो गए, रेट बोला है 25%, यूज़फुल लाइफ 4 साल। 4 साल तुम्हें यहाँ पे भी दिख जाएगी। 1 2 नहीं, 1 2 3 4, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4। ठीक है, अब देखो
पहले साल में नॉर्मल है 1 साल, पूरे साल के लिए लगेगा 1 लाख पे 25%, पूरे साल के लिए 25,000। ठीक है, नेक्स्ट साल के लिए अब देखो 25,000 मेरा डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 1 लाख में से 25,000 गए तो कितने 75,000 की मेरी वैल्यू बची। 75,000 पे 25% आधे साल के लिए क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि आधे साल बाद मैंने एक असेट बेच दिया था, तो मैंने आधे साल के तो लगाया 6 महीने के लिए 9375। अब जो मैंने असेट बेचा है, असेट जो बेचा है उसकी वर्थ कितनी थी, 1 लाख में उसका कितना पोर्शन था वो माइनस कर देंगे 75,000 से। मतलब यार सिंपल सी बात है, एक असेट मेरा बचता है भी स्टार्टिंग में 75,000 का, इसका एक पोर्शन है 40,000 का, वो मैंने बेच दिया, तो उस जितना मैंने नहीं बेचा उतने पे तो मैं लगाऊंगा ना आगे। 75 पूरा था, 40 मैंने बेच दिया, तो जितना मैंने मेन नहीं बेचा, कितना नहीं बेचा 35,000 का, उसको मैं आधे साल के लिए यूज़ करूँगा। फिर से बोल देता हूँ, 75,000 मेरी स्टार्टिंग का वैल्यू है। जब मैंने 31/3/2024, जब मैं 1 अप्रैल 2024 में एंटर करा तो मैंने 75,000 की असेट थी। 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं करा उस पर, 6 महीने तक मेरा डिप्रेशन पूरा लगा। 6 महीने बाद मैंने उसमें 40,000 की एसेट बेच दी, तो मेरे बस इसका मतलब कि सुनना ध्यान से, मेरे पास रिमेनिंग ईयर के लिए मेरे पास 35,000 की एसेट अभी भी है, वही करा है 75,000 माइनस 40,000 पे बाकी 6 महीने का। ठीक है, तो ऐसे डेप्रिशिएशन पूरी आ गई 13,750। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जितने टाइम के लिए एसेट हमारे पास है उतने टाइम के लिए हम डेप्रिशिएशन लगा के चलेंगे। अब देखो 2 तरीके के डेप्रिशिएशन मेथड है। पहला कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। सबसे सिंपल। वो कहता है कुछ नहीं देखना तुम्हें, रेट वेट कुछ नहीं देखना, तुम्हें क्या करना है, एन इक्वल अमाउंट इज डेप्रीशिएटेड एवरी ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट अनलेस असेट्स आर एडिड और सोल्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है यार कि वो कहता है 1 लाख का असेट लाए हो तुम यार, ठीक है, 5 साल यूज़फुल लाइफ है। वो कहता है यार सिंपल सा छोड़ो ना, अगर इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मतलब कि 5 साल बाद ये रद्दी के भाव 0 पे जाएगा, तो इसको क्या करना, 1 लाख डिवाइड बाई 5, मतलब कि 1 लाख डिवाइड बाई 5, हर साल 20,000 डेप्रीशिएट करना। इतना क्यों ड्रामा करता है, 20,000 डेप्रीशिएट करता रहे, हर साल 20,000 डेप्रीशिएट कर दे, जिससे मेरा 5 साल में पूरी 1 लाख वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड, मैं कहता हूँ यार 1 लाख का असेट तो मैं लाया हूँ, पर तेरे को पता है ये असेट ना अच्छा है, मतलब कि इसकी मार्केट में डिमांड है, 5 साल बाद भी इसकी वैल्यू 20,000 बचेगी, मतलब कि ये 20,000 पे मैं बेच सकता हूँ उस टाइम पे। तो डेप्रीशिएशन वो बोलता है यार 1 लाख में से तो ये 20,000 तो हटा दे, क्योंकि तू इसकी वैल्यू निकाल देगा, तो डेप्रीशिएशन क्यों करना है उसका, और डिवाइड बाई 5,000 कर दे, मतलब कि 80,000 डिवाइड बाई 5, 16,000 का डेप्रीशिएशन एवरी साल, एवरी ईयर तू लगाता जा। अगर मैं 16,000 का डेप्रीशिएशन अगर हर साल 5 साल के लगाऊंगा, तो मैंने 5 साल बाद 80,000 डेप्रीशिएट कर दिया है, और 20,000 मेरे पास स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें अब देखो, इट सिंपली सेज इफ द असेट कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ एंड डेप्रीशिएशन इज 10%, सो आफ्टर 10 ईयर इट विल बी हैव नो वैल्यू, फुली डेप्रीशिएटेड हो जाएगी। ठीक है, डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका, कॉस्ट ऑफ असेट, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। मतलब कि जो मैंने बोला 1 लाख रुपए जो असेट की वैल्यू है, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 0, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है लेट्स से 20,000, तो 20,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू लेस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड मार दो। ये माइनस क्यों करा है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी ना, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं ये डिप्रीशिएट थोड़ी करूँगा। ठीक है, अब तुमसे कोई बोले कि यार इसका रेट निकालो, मतलब क्योंकि क्या होता है कि इसमें ना रेट की ज़रूरत नहीं होती। अब कोई तुमसे पूछ ले कि रेट निकालो, होता क्या है कि डेप्रीशिएशन मान लो मैंने पहले निकाल दिया, मान लो ये सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया 16,000, और कोई मुझसे बोलेगा और तो बोलेगा रेट निकाल दो, तो रेट इफेक्टिव रेट मेरा 16% हो गया। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर यूज़फुल लाइफ ना देखूँ अब, तो मैं हर साल अगर 1 लाख पे 16% लगाता जाऊँ, तो मेरा 16,000 करके रेट बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना।
मिस्टर वैभव हैड परचेज्ड मशीनरी फॉर 1 लाख रुपए ऑन 1 अक्टूबर. अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 60,000 प्लस IGST 12% बाय चेक ऑन 1 अप्रैल 2024. एक डेट ये है, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ये चीज़. डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन में डेट हमेशा ध्यान से पढ़ना. सबसे ज़्यादा चीज़ डेट की होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस. ठीक है, डेट में सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं. डेट सबसे ध्यान से पढ़ना. ठीक है, ये हो गया 1 अप्रैल 2024. डेप्रीसिएशन 10% लगेगा बाय SLM. SLM क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड. तो क्या कह रहा है? जनरल एंट्री दे दो, मशीनरी अकाउंट बना दो. मशीनरी अकाउंट भी कब बनाओ? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन नहीं होता, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन होता है. ये तुमने पढ़ा है पिछली क्लास में, रिवाइज करना एक बार. अब मैं जनरल एंट्री कर रहा हूँ प्रॉपर, जो मैं एग्जाम में करूँगा जिस तरीके से, पूरे फॉर्मेट के साथ. इन द बुक्स ऑफ अबव, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट. ठीक है, पहली एंट्री मैं मार रहा हूँ कब की? पहली एंट्री मैंने मारी 1 अक्टूबर 2024 की, 22 की, जब मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी. क्या हुआ? 1/10/22 मशीनरी टू बैंक बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपए. उसके बाद उस साल में कुछ नहीं हुआ, साल ख़त्म हो गया 31/3/2023 को. साल जैसे ही ख़त्म हुआ, मुझे साल के अंत में डेप्रीशिएट करना है एसेट को. मैंने डेप्रीशिएशन करा डेबिट, मशीनरी को करा क्रेडिट. ठीक है, अगर मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मेंटेन नहीं होता तो मैं मशीनरी डेबिट क्रेडिट करूँगा. अगर होता है तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन क्रेडिट करूँगा. ये तुम्हें पता है. ठीक है, अब इसका तुम पीरियड देखो, टाइमलाइन देखो. 1 अक्टूबर, 31/3, 31/4. ठीक है, ओके. तो मेरा डेप्रीशिएशन कितना हो गया? 1 लाख पर 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से खरीदा 31/3 तक 6 महीने हो गए. 10% के हिसाब से 5,000 रुपये डेप्रीशिएशन लग गया. मैंने वही डेप्रीशिएशन उठाया और PNL में पोस्ट कर दिया. ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया. अब उसके बाद मेरा आया अगला साल 1/4/2000. यार इसको ना 23 कर दे. अब वो क्या कह रहा है? मैंने एक मशीनरी खरीदी फिर से 60,000 प्लस IGST बाय चेक. मशीनरी खरीदी 60,000 की, IGST का इनपुट लूँगा मैं 7200 टू बैंक करा मैंने 67,200. बैंक मतलब असेट की वैल्यू में बस इतनी बढ़ोतरी हुई है. मशीनरी 60,000 की आई है, 67,000 की नहीं आई है. ठीक है, ये तो मेरा असेट है, तो इनपुट में इनपुट क्रेडिट क्लेम करूँगा. नेक्स्ट स्टेज, जब मैं डेप्रीशिएशन लगा रहा हूँ तो मैं 1 लाख पे तो लगाऊंगा ही. अब तुम ये बोलो कि सर इसमें तो 5,000 तो डेप्रीशिएट हो चुका है, तो तुम फिर से 1 लाख पे. यही कह रहा हूँ, SLM में हर साल एक ही वैल्यू पे डेप्रीशिएशन लगता है. तुमने ऊपर देखा होगा 1 लाख को मैंने 5 से डिवाइड मार दिया, तो हर साल 1 लाख पे तो डेप्रीशिएशन लगा. ठीक है, तो मैंने कहा 1 लाख पे भी लगेगा, जो नया 60,000 है उस पर भी लगेगा पूरे साल के लिए. तो 16,000 आ गया इस तरीके से, और वो मैंने 16,000 अगले साल डेप्रीशिएशन में डाल दिया. ठीक है, जनरल एंट्री सिंपल है. मशीनरी अकाउंट बनाया मैंने, ये तो सिंपल है यार, पोस्टिंग करी है बस. तो अगर आप देखोगे मेरा पहले साल बाद मशीनरी की वैल्यू थी 95,000, पर मैंने डेप्रीशिएशन कितने पे लगाया? 1 लाख पे, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं SLM. ठीक है, सेकंड आता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू. पहला हमने पढ़ा SLM, अब हम पढ़ रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, इसमें कहता है यार कि डेप्रीशिएशन जो चार्ज हो रहा है ना बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू क्या होती है? जो हमारी किताबों में वैल्यू आ रही है, कैरिंग वैल्यू, जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है आपको, वो कहता है डेप्रीशिएशन उस पर लगाओ. मतलब कि 1/4 को मैंने असेट खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 साल में उस पर 10,000 डेप्रीशिएशन लगा. अगली बार जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो 90,000 पे लगेगा. अच्छा, तो मैं अब कुछ ध्यान आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ. जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा था, ये वाला, ये कौन सा मेथड था? SLM की WDV? ये था हमारा WDV. क्यों? क्योंकि देखो 1 लाख पर डेप्रीशिएशन लगाया, 25,000 डेप्रीशिएशन निकला. अगले साल मैंने 75,000 पे लगाया है, तो ये WDV है. अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगले साल भी 1 लाख पे निकालता तो मेरा SLM हो जाता. सिंपल. तो तुम्हें समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ. 90,000 पे लगाऊंगा मैं अगले साल, 9,000 निकलेगा. अगली बार मैं कितने पे लगाऊंगा? 90,000 माइनस 9,000, 81,000 पे. फिर मेरा ये निकलेगा. ये फॉर्मूला याद कर लेना यार.
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 माइनस n पावर में स्क्रैप वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। क्वेश्चन देख लो, एक कॉस्ट ऑफ एसेट है 160, लाइफ है 4, स्क्रैप वैल्यू 10,000। तो क्या लिखा है 1 माइनस, इधर ईयर्स हो गए, ये ईयर्स है, इसका मतलब समझते तुम? मान लो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब जैसे कि अगर तुमने ये देखा हो यहाँ पे 3 लिखा हुआ, इसका मतलब भी 2 होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं x को 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई करूँ और ऐसे करूँ तो इसका आंसर x होगा। तो यहाँ पे अगर 4 लिखा तो मैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि इधर x आ जाए? ठीक है, इधर 4 है, मैंने ऊपर वाले को तोड़ दिया, 1 आया ऊपर, 1/16 आ गया था मेरा, तो 1 1 1 1 2 2 2 2। अब मेरे को अगर ब्रैकेट हटाना है 4 से तो मैं 1/2 कर दूंगा, सिंपल, 50% डिप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अ फर्म परचेज एन ओल्ड ट्रक फॉर 2 लाख रुपए ऑन 1 अप्रैल 16। इट चार्ज डेप्रिसिएशन 20% ऑन WDV पे करा है। द ट्रक वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017 को बेच दिया मैंने फॉर 160। प्रिपेयर ट्रक अकाउंट, सिर्फ ट्रक अकाउंट मांग रहा है। देखो, ट्रक अकाउंट, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। मैंने असेट खरीदा तो क्या एंट्री करी होगी? ट्रक टू बैंक 2 लाख रुपए। उसके बाद उस साल कुछ नहीं हुआ तो साल को मैंने अंत कर दिया 31 को डेप्रिसिएशन सिंपल 2 लाख पे 20%। पहले साल का डेप्रिसिएशन याद रखना, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन SLM और WDV का बराबर आता है। अभी सोचना क्यों। 40,000 आ गया, मेरा बैलेंस CD हो गया कितना? 1,60,000। अगले साल मेरा बैलेंस BD है 1,60,000, पर अगले साल मैंने एक असेट को बेच दिया 160 का। तो देखो मैंने कब बेचा है? 1 अक्टूबर को बेचा है, तो इसका मतलब 1 अक्टूबर तक डिप्रिसिएशन तो मैं लगाऊंगा। ठीक है, 1 अक्टूबर तक तो मेरे साथ था ना, तो मतलब कितना? 9 महीने, 6 महीने। 160 का, क्योंकि अभी 160 कौन सा वाला 160 है? ये क्या जितने पे बेचा उस वाला है? नहीं, ये 160 वो है जो मेरे पास एसेट की वैल्यू बची है। ये जो एसेट की वैल्यू बची वो है, जितनी मेरे वैल्यू बची है उसका 20% 6 महीने के लिए। अगर मैं SLM करता, फिर सुनना, अगर मैं SLM यूज़ करता तो यहाँ पे कितना होता अमाउंट? 2 लाख रुपए। पर अभी कितना है? 160, क्योंकि मैं WDV यूज़ कर रहा हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू। 6 महीने के लिए करा 16,000 रुपये। ठीक है, अब देखो मैंने, अब एक बात बताओ, अब इसकी कैलकुलेशन देखो। मेरे पास एक एसेट था जिसकी वैल्यू थी 160, ये 160 थी ना वैल्यू, उसको मैंने बेच दिया, उसको मैंने डेप्रिशिएट करा। पहले 6 महीने का डेप्रिशिएशन हो गया 16,000 रुपये। 144 की असेट, ध्यान से सुनना, मैंने कितने का बेचा है? मैंने सेल करी है 160 की, लिखा है क्वेश्चन में, सोल्ड फॉर 160। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने 16,000 का अपना प्रॉफिट कमाया है। तो मैंने क्या करा? टू गेन ऑन सेल 16,000, ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ करी है। ठीक है, ये 16,000 जैसे ही मैं करूँगा बैलेंस CD आएगा कुछ? अब तो असेट बिक गया, असेट तो 0 हो गया, बैलेंस CD कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस किसी किसी को लग सकता है यार 160 ही वैल्यू थी, 160 पे बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो गेन नो लॉस। नहीं ना, 160 के बाद डेप्रिशिएशन 6 महीने हमारे पास था असेट, 6 महीने का डेप्रिशिएशन चार्ज लेंगे हम, तो 144 का असेट मैंने 160 का बेचा जिसमें मुझे 16,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये मेरे को लगा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एंड करते हैं। ABC लिमिटेड परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1/4/2015 फॉर 36,000 का खरीदा एंड स्पेंट 4,000 ऑन इंस्टॉलेशन ऑन 1/10/2015। अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1/10/2017। मशीनरी बॉट ऑन 1/4/2015, जो ये वाली खरीदी थी, ये वाली वॉज सोल्ड फॉर 12,000 एंड अ फ्रेश मशीनरी ऑफ 64,000 वॉज परचेज ऑन द सेम डेट। डेप्रीशिएशन 10% है, WDV पे आएगा क्वेश्चन। SLM वैसे बहुत कम आता है, WDV होता है। शो मशीनरी अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स। ठीक है, इसमें खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है, और डेप्रीशिएशन तो लगेगा ही। देखो सबसे पहला, अब मैं मेरी कितनी मशीनरी है? एक मशीनरी ये है, M1 रख रहा हूँ मैं इसका नाम। अनदर मशीनरी M2 रख रहा हूँ उसका नाम।
और इसका नाम मैं रख रहा हूँ M3, जो मैंने तीसरी बार खरीदी थी। ठीक है, पहली बात तो मैंने 36,000 की मशीनरी खरीदी, 4,000 रुपये इंस्टॉलेशन में लगा दिए, तो क्या मेरी वैल्यू कितनी हुई? 36,000। मेरी वैल्यू होगी 40,000, क्योंकि एवरी एक्सपेंस विच इज़ इनकर्ड ऑन एनी एसेट बिफोर इट इज़ रेडी फॉर यूज़ इज़ कंसिडर्ड एज असेट कॉस्ट। ठीक है, तो 40,000 मेरा, मैंने क्या एंट्री करी? टू बैंक M1 40,000 की खरीद ली। अब बताओ 2015 में कुछ और करा है मैंने? हाँ करा है, मैंने 20,000 की मशीनरी एक और ख़रीदी है। तो मैंने M2 खरीदी 1/10/2015 20,000। साल ख़त्म हो गया, 31/3 आ गया, 31/3/16 मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा। M1 पे लगाऊंगा पूरे साल का, क्योंकि 1/4 को खरीदी थी। M2 पे लगाऊंगा 6 महीने का, क्योंकि 1/10 को खरीदी थी। सिंपल है, 40,000 पे 20, इस पे 5,000 रुपये डेप्रीशिएशन लग गया। फिर मैंने बैलेंस शीट निकाला। अब मैं असेट, हर असेट का अलग अलग बैलेंस शीट निकाल के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेचनी है वाली एक बार। अब मुझे जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता होगी मैं बेच नहीं पाऊँ, प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊँगा। तो M1 की वैल्यू 40,000 में से मैंने 4,000 माइनस कर दिया, ये वाला जो डेप्रीशिएशन लगा, 36,000 वैल्यू आ गई। 20,000 में से 1,000 रुपये 19,000 वैल्यू आ गई। 55,000 मेरे पे असेट पड़ा है अभी। साल के अंत में सेकंड ईयर स्टार्ट होता है, मैंने वही वापस के लिख दिया, बैलेंस CD को BD बना दिया। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ है, 31/3/2017 तक कुछ नहीं हुआ था, तो नॉर्मल डेप्रीशिएशन पूरे साल का लगा दिया। कितने पे लगेगा? 36,000 पे, 40,000 पे, 36,000 पे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू पे क्वेश्चन है और हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही डेप्रीशिएशन लगाएंगे। 36,000 रुपये पे लगाया 10%, 3600। 19,000 पे लगाया 1900। बैलेंस CD निकाल दिया नॉर्मल 49,500, ये आ गया। तीसरे साल मैंने बैलेंस CD को BD करा। अब देखो, कहता है 1/10/2017 को मैंने वो मशीनरी बेच दी जो 1/4/2015 खरीदी 40,000 वाली, वो मैंने बेच दी। तो मैं पहले 1/10/2017 तक का डेप्रीशिएशन लगा, निकाल दो M1 पे, वो मुझे निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तब तक मेरे पास थी। 32,400 कहाँ से आया? यहाँ से आया। 10% 6 महीने के लिए। 6 महीने कौन से वाले हैं? जो हमारे पास थी मशीनरी, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मशीनरी मेरे पास थी। 1,620 रुपये डेप्रीशिएशन आया, पहली बात तो। ठीक है, 12,000 रुपये मैं बेची मैंने वो मशीनरी, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैं अगर तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन करो, वैसे मैंने यहाँ पे कर रखी है, लॉस निकाल रखा। कैसे निकाला? 32,400 की मशीनरी थी स्टार्टिंग में, 1,620 और घट गया इसमें से, 30,780 आ गया। ये वैल्यू की असेट मैंने 12,000 की बेच दी, तो मुझे 18,780 का घाटा हो गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया लॉस। ठीक है, अब मैं एक असेट और लेके आया हूँ 1/10/2017 को 64,000 की, वो लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं इस साल को एंड करूँगा, इस साल को एंड करूँगा, तो मेरे पास सिर्फ मशीनरी 2 और मशीनरी 3 बची है। 1 मेरी पूरी बिक गई है, तो 1 पे लगेगा 17,100 पे, इस वाले अमाउंट पे, और दूसरे पे तो 64,000 पे लगेगा 6 महीने के लिए, इस पे पूरे साल के लिए। बस फिर बैलेंस शीट ही निकल गया। सिंपल है, बस कैच यहाँ पे ये था जो ये लॉस निकालने वाला था, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो यार। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।